नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है नंबर 2 और हम इस पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड में आने की 100% संभावनाएं है वो करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड नाम आ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करना सीख लो पहले। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करो। इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या का 2 का। ठीक है, तो 2 का भाग 2 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 और 8 98 बार जाएगा, है ना। और इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 और 9 बार जाएगा। इसमें 7 का भाग, इसमें देखो 3 का नहीं जाएगा गुण 50 में, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं ना, ठीक है, आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कमेंट में लिख देना, है ना। तो 196 के क्या करने, अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, इनको गुणा करना है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 ये लिखना है। ठीक है, आप देखो ये 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 7 कितनी बार है, 2 बार है तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि घातों का योग करना है। तो घातों का योग कितना है, 2 की घात कितनी है, 2 है। 7 की घात कितनी है, 2 है। तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको समझना है और वापस बिना देखे इनको करना है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया ना अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बताओ बच्चा। अभाज्य संख्या सोचो, वो संख्या जिसमें खुद का या एक का, खुद का या एक का क्या चला जाए, भाग चला जाए। जैसे जैसे बताओ सर 2 है, 2 में या तो 2 का भाग चलेगा, या तो खुद का भाग जाएगा, या एक का जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसमें 2 का भाग चला जाए। ठीक है, और बताओ 5 क्या है, सर 5 में या तो 5 का जो खुद की संख्या है उसका भाग चला जाएगा, या एक का चला जाएगा, इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गई ना बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात समीकरण क्या देखा है, x² माइनस के एक्स प्लस 4, इसके क्या है, मूल समान है। तो मूल समान है तो क्या होते हैं, मूल समान है तो क्या जानते हैं हम जानते हैं कि मूल समान होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। हमने कल पढ़ा था जब मूल समान होते हैं तो डी क्या होता है, 0 होता है। समझे बच्चा, डी 0 होता है, इसलिए हमने ये रखा है। आपको ये तो पता है ना, कोई भी द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई ना। और ए बी सी क्या है, इनके गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, a है। x का गुणांक क्या है, b है। c क्या है, एक अचर पद है। ये समझे ना बच्चा, पढ़ा है ना अपने क्लास में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अब देखो आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस टाइप से करना है। ठीक है, अब b कहाँ है, b ये रहा, b क्या है, माइनस के है। तो माइनस के का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसमें लिखा है ना जैसे करना है। और यहाँ पे -4 है, जैसे जैसे रखना है। x का गुणा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो। जब x के आगे कुछ ना हो ना तो 1 मानना होता है बच्चा, आपको पता है ना। और c कितना है, यहाँ पे 4 है, बराबर क्या है, 0। के माइनस का आप स्क्वायर करते हो तो वो माइनस ही रहता है ना, तो वो माइनस प्लस में हो जाता है। माइनस के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। और 4 को 1 से करोगे 4 आ जाएगा, 4 को 4 से करोगे 16 आ जाएगा, है ना। और बराबर क्या करना है, 0। के स्क्वायर ये माइनस है, बराबर की उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो के क्या हो जाएगा, और ये स्क्वायर है इधर आते ही रूट में बदल जाएगा, है ना। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, +-4, क्योंकि रूट को हटाते हैं जरा आगे क्या साइन आते हैं, +-4 आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 3 क्या दे रखा है कि 3,4 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। कौन सी, वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष से दूरी बतानी है तो कौन क्या आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस सर कैसे निकालना है, हमें पता है कि अक्ष अक्ष देखना होता है, वाई अक्ष का पूछे तो हमें पता है। 3,4 एक बार देख लो क्योंकि कभी कंफ्यूज ना हो गए। अक्ष कितना है 3 और वाई कितना है 4, ये तो वाई अक्ष होता है, ये अक्ष अक्ष होता है। ठीक है, ये लगभग ये पॉइंट आता है, तो आपको ये दूरी बतानी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा स, है ना। इसका स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया ना, वाई अक्ष की पूछे। अगर आपको अक्ष अक्ष से पूछे तो 4 हो जाएगी। समझ में आ गई ना कैसे होगा। ठीक है, अच्छा अगला जो है चौथा क्वेश्चन देखो, कौन सा है, 3x + 2y।
ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ। इसको संतुष्ट करने वाला बताना है। तो ए देख लेते हैं हम कितना, 1,4। जब भी संतुष्ट करने वाला क्वेश्चन आ जाए ना इस रैखिक युग्म को, तो हमें इनका मान देखना होता है। तो इनका मान रख के देख लेते हैं, अगर 11 आंसर आ जाएगा तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये x होता है, ये y होता है ना, ये 3, x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, और 2 y की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। देखते हैं कितना वैल्यू आ जाए। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, 8 3 कितने होते हैं, 11। तो आंसर तो हमारा पहले भी आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, मतलब क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। बच्चा समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है 3√3x² प्लस 10x प्लस √3, इसका क्या बताना है, हमें विविक्तर बताना है। तो विविक्तर बताना है तो फॉर्मूला बताओ ना, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, ठीक है। तो विविक्तर बताना है तो कैसे बताना है, क्या है, तो इसको मैंने बताया था द्विघात समीकरण, पहले बताया 2 क्वेश्चन पहले, ax² bx प्लस c हमेशा इस फॉर्म में रखा होता है। तो b क्या हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 10 का क्या करना बच्चा, स्क्वायर करना है, माइनस का साइन है, 4 लिखा है, a कितना हो जाएगा, 3√3 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। c कितना है, √3, है ना। तो ये बात, एक बात ध्यान रख लेना बेटा, √3 को √3 से गुणा कराए तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार √x को √x से जब गुणा कराते हैं तो कितना आता है, x आता है। समझ में आ गई। तो आप इसको सोल्व करो। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 गुणा 10, है ना। और 4 को किससे, देखो पीछे से चलते हैं हमें, √3 को √3 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा 3 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे गुणा 4 रखा है। अब इसको करो, 4 3 12, 12 दिया 36, यहाँ पे 36 लगो। 10 को 10 से गुणा कराओगे तो 100 आएगा, 100 में से कितना घटाना है, 36 घटाना है। तो आंसर कितना आएगा, 64। तो डी इसका आंसर क्या होगा बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ गई ना। ये क्वेश्चन एज इट इज छपेंगे बेटा, एज इट इज, है ना। और उसके बाद जब एग्जाम से बाहर आओगे ना तब मेरी याद आएगी, आप अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चा, आराम से देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18a b और -3, ये क्या है, सारे एपी में है, एपी में है। तो a प्लस बी का मान बताओ। और क्वेश्चन कितना है, ये 6वां है। देखो हमें पता है कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी की विशेषता क्या होती है, आपके गुरुजी ने क्या बताया, अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और अंतर को निकालते कैसे हैं, a2 माइनस a1 से। और a2 क्या है, इनको पद कहते हैं। ये पहला पद है तो इसको a1 कहते हैं, ये दूसरा पद है तो इसको क्या कहते हैं, a2 कहते हैं, ये तीसरा पद है तो इसको a3, चौथा कहते हैं तो a4 है, ठीक है। तो d हमेशा क्या होएगा, देखना है। d कैसे निकालें, d1। तो आप कहोगे सर a2 तो ये हो गया, और a1 18 हो गया, ये तो हो गया d1। अच्छा, और d2 क्या निकालेंगे बेटा, d2 हमें ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा, -3 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 -2, ये हो गया d2। हमें पता है कि अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, d1 बराबर d2। तो पहला और दूसरा समीकरण को क्या कर देते हैं, हम बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a -18 बराबर क्या होगा, -3 b। हमें पता है कि ये बी है, ये इधर आते ही बराबर के इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस के इधर आगे हो गया प्लस, है ना। और ये -3 है कि है, और सेम ऐसे ये 18 माइनस का है, बराबर की इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको आगे क्या लिखोगे, a प्लस बी, 18 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, कि सर प्लस का आएगा। मैं कहूँगा क्यों आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है तो इसलिए प्लस का आ जाएगा। जो संख्या सबसे बड़ी आती होती है ना उसका साइन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरे फूल, मेरे लाला, समझ रहे हो ना अच्छे से, अरे वाह बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरे वाह ये तो कल का है, तो रुको रुको, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन वापस करने हैं बच्चा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखो 3 सेक 45 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। दो तरीके, या तो आपको मान याद है तो मान रख लो, और मान नहीं याद है तो क्या कर लो, फॉर्मूले से कर लो। हमें पता है कोस क्या होता है, कोस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है
है ना। आप इसको ऐसे भी तो लिखते हो, सेक क्या होता है, कोस का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको कोस में बदलना है, सेक 45 को कोस में बदलना है, कैसे बदलोगे, 3 सेक को क्या लिख दो, 1 बटे कोस ए, हम जानते हैं, है ना, ऐसे कुछ वो चिन्ह होते हैं ना चूंकि इसलिए वाले, है ना। कोस 45 यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पे कोस 45, हमें पता है कि ये एक दूसरे से कट जाएंगे, और आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। समझ में आई बच्चा, है ना। उल्टे वाले कौन से होते हैं, जैसे आप क्या कहोगे बेटा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कोसेक, है ना। कोस का सेक हो गया। टेन का क्या होता है बेटा, टेन का क्या होता है, 1/कोट, ये उल्टा होता है ना एक दूसरे के। अरे वाह, याद करने हैं ये। अच्छा, अभी तुमने नहीं याद है ना बेटा, अभी याद कर लो ये, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे, है ना, और ये इन्हीं से बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिखाओ सर, जल्दी बताओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त की जीवा, अच्छा कह रहा है कि वृत्त की जीवा, ये वृत्त है, जीवा, वृत्त की जीवा, क्या कह रहा है कि जीवा, वृत्त की जीवा त्रिज्या की दुगनी है। अरे भाई साहब, ये त्रिज्या है और इसकी दुगनी कर दो, है ना, ये त्रिज्या है, इसकी दुगनी कर दो, तो सबसे बड़ी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को मिलाकर क्या बनता है, व्यास बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर दोगे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, 9 में देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो परिधि बताओ, ठीक है। देखो परिधि बहुत सिंपल है, परिधि कहते हैं किसको है, हो सकता है आप में से किसी मेरे भाई को नहीं पता, मेरी बहन को नहीं पता, बच्ची को, तो मैं बताता हूँ। जैसे ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा है, वो खड़ा है, वो ऐसे 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 इस बाउंड्री पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे कैसे करके करके उसी टाइप पे आ गया, तो बाउंड्री पे चल के वो उसी टाइप पे आ गया ना, तो उसको कहते हैं परिधि। समझ आए, परिधि किसको कहते हैं, ठीक है। और परिधि की परिधि को ऐसे कहते हैं, और फॉर्मूला क्या क्या होता है इसका, 2πr, ठीक है। तो परिधि को ऐसे लिखते हैं, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 22/7, आर कितना दे रखा है, 3.5। हमें पता है पॉइंट को हटाना होता है तो नीचे बटे 10 करने होते हैं, पता है ना बच्चा, गुड। और 7 को 5 से काट दो, क्योंकि 35 में 7 का भाग चला जाता है, तो 5 से काट दो, ठीक है। 5 को 10 से काट दो, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 11 से काट दो, कितनी बार गया, 22 को काट दो, कितनी बार गया, 11 बार। तो ऐसे कितना हो जाएगा, 2 × 11 बराबर 22। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, और इन्हीं क्वेश्चनों में गर्दा उड़ा के आओगे तुम, है ना। अच्छा, अच्छा घन क्या होता है, देखो बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया जिसको आप कहते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना दे रहा है, 486 है। तो आपको भुजा पूछी है, बहुत सिंपल है। देखो घन क्या होता है बेटा, घन क्या होता है, जिसकी जो जो वर्ग होता है ना, उसको घन कहते हैं। आपने घन तो देखा होगा, लूडो खेलते हो कभी, लूडो का जो पासा होता है उसको घन कहते हैं, उसकी फलक कितनी होती है, 6 होती है। अब फलक क्या होती है बताओ सर, आप जहाँ रूम में बैठे हो ना, आपके आसपास जो दीवारें हैं उनको फलक कहते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। ये दीवार होती है ना, उनको फलक कहते हैं। तो एक दीवार, कितनी दीवारें हैं आपके आसपास, ऊपर नीचे जितनी दीवारें, कितनी होगी, 6 होगी। एक ऊपर, एक तुम्हारे सामने, एक तुम्हारे पीछे, एक तुम्हारे दाएं, एक तुम्हारे बाएं, एक ऊपर जहाँ पंखा है, एक नीचे जहाँ पे फर्श है। तो 6 फलक होती है बेटा, ठीक है। और एक फलक क्योंकि वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का, ठीक है, तो वर्ग का, सॉरी, तो भुजा का स्क्वायर है, और टोटल 6 फलके हैं, तो ये हो जाएगा, इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो 6a² बराबर कितना दे रखा है, 486। देखो बच्चा, आगे देखो कैसे करते हैं, ठीक है। ये गुणा में है, ठीक है, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, 486/6, ठीक है। अब देखो इसमें भाग देना है, 486 में 6 का कितनी बार जाएगा, 6 × 6 × 48, ठीक है। 48 में गए तो 0 बच गए, 6 में गया, एक बार है भाग देना तो आता है सर, ऐसे क्या कर रहे हो, हाँ आता है, पर मेरा समझाने का काम है। तो हमारा क्या आया, a² बराबर कितना आ गया, a² बराबर 81 आ गया। आपको पता है स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। तो 1 बराबर √81, रूट को हटाना है तो यहाँ क्या करना होगा, +−9, क्योंकि हमको पता है सर 9 × 9 क्या होता है, 81, ठीक है। और 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है यहाँ, क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हम प्लस का लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया मेरा बच्चा, डी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अरे वाह बढ़िया है, वैसे रहो देखते रहो, क्योंकि इसी से तुम्हारे स्कोर बनने हैं, ठीक है।
अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है तुमको? यही क्वेश्चन समझने हैं, यही क्वेश्चन करने हैं तुमको, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया याद कर लेना है आपको, कितना होता है 6। और याद नहीं, रटना नहीं है बेटा, समझना है। 6 क्यों होगी, 6 फलक हो गया, और हर फलक का क्षेत्रफल क्या होता है, A² हो गया, ठीक है। उसको कहते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गई? अच्छा। अच्छा, अगला क्या दे रखा है कि बंटन क्या दे रखा है, 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4, इसका बहुलक बताना है। आपको पता है बहुलक क्या होता है? जो संख्या इन बंटन में, ये जो जितनी भी लिखी हुई है ना, इनको क्या कहते हैं, इनको बंटन कहते हैं। इनमें ज्यादा बार आ जाए उसको कहते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है सर, 3 दे रखा है सर, 4 दे रखा है सर, 7 दे रखा है। तो आप देखो सर, 1 कितनी बार आया सर, 1 तो एक बार आया है, ये तो नहीं है। 3 कितनी बार आया सर, 3 2 बार है, एक बार आ सकता है। 4 कितनी बार है, 3 तो सर 2 बार है, ठीक है। 4 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। 7 कितनी बार है, 7 तो एक बार ही है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है बेटा, सबसे ज्यादा 4 आया, तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुलक पे 1 नंबर तो आना ही है बेटा, 1 नंबर तो आएगा आएगा, और जाने नहीं देना है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, कह रहा है कि 12वां नंबर क्या कह रहा है, अच्छा 12वें पे आ गए ना। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। हमें पता है जब पासे को हम फेंकते हैं तो कितनी कितनी संख्याएं आ सकती है, 1 आ सकती है सर, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 5 6, यही तो संख्या होती है पासे पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि 4 से बड़ी संख्या कितनी आ सकती है, तो आप कहोगे या तो 5 आ सकती है या 6 आ सकती है, ठीक है। तो कितनी संख्या है टोटल, 2। और टोटल कितनी संख्याओं में से, 6 में से। इसको क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। 2 से 6 कट जाएगा ना, 1 बार और 3 बार, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो आराम से कर लोगे सर, है ना। प्रायिकता में तो सर आराम से कर लेंगे, लेकिन ताश वाले बत्ते, ताश वाला जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हारे नंबर कटे, तो इस पर सेपरेट में 13 से 14 मिनट की क्या है क्लास लूंगा, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है। और ये समझ में आ गया होगा प्रायिकता क्या होती है ना। घटित होने की प्रायिकता बेटे टोटल प्रायिकता होती है ना, कुल परिणाम है ना, उनको कहते हैं, ठीक है। प्रायिकता क्या होती है, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की संख्या, है ना, घटित होने की संख्या बटे कुल परिणाम, ठीक है बेटे, कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम कितने परिणाम है, 6। 6 में से कितने है, 2 बार, 5 और 6 2 बार ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। समझे बच्चा? अच्छा, आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम कुछ बताओ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। आज हम क्लास इतनी लेंगे बच्चा, अभी मैंने क्लास यूट्यूब स्टार्ट किया है। अगर आप नए हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट करना है, और प्यारा सा क्या करना है, एक कमेंट में लिखना है, भाई जी आप जो पढ़ा रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है। और एक सब्सक्राइब करना है बेटा, सब्सक्राइब करना। और तुम्हारे जो दोस्त है, सहेली है ना, उनको भी बताना है कि एक चैनल है, उस पर जो है तैयारी मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता है भाई जी, है ना। तो वो वहाँ पे जाना है। ये लाइट भी चल गई, मिलते हैं आने वाले कल वीडियो में। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना बच्चा, ठीक है।